तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो है द ग्लोब एंड मैप्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं। व्हेन ज्योग्राफिकर्स वांट टू शो हाउ अर्थ एंड इट्स फीचर्स लुक लाइक दे कैन मेक अ ग्लोब और अ मैप। तो सबसे पहले अगर हमें मालूम है कि ज्योग्राफिकर्स जो ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं उन्हें पता हो कि हमारा जो अर्थ होता है वो कैसे दिखता है एंड उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, उस बेस को लेकर वो ग्लोब या मैप बनाते हैं। बोथ ग्लोब्स एंड मैप्स रिप्रेजेंट्स द फीचर्स ऑफ अर्थ, और इन दोनों से अर्थ के फीचर्स के बारे में मालूम पड़ता है। बोथ हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस चैप्टर में हम ग्लोब और मैप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब इज़ अ स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल जो राउंड शेप में होता है और वो अर्थ की तरह दिखाई देता है। इट इज़ अ मैप दैट हैज़ बीन पेस्टेड ऑन प्रिंट और प्रिंटेड ऑन अ हॉलो स्फेयर। एक बॉल शेप में हॉलो स्फेयर बॉल ली जाती है और उसके ऊपर राउंड शेप पर मैप पेस्ट कर दिया जाता है। ओनली अ ग्लोब कैन गिव अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थ and is best suited to represent the earth as a whole on the small size। तो पूरे इतने बड़े अर्थ को एक छोटे साइज में रिप्रेजेंट करते हैं जिससे हमें हर प्लेस की डायरेक्शन, लोकेशन के बारे में मालूम पड़ता है। Now we'll talk about advantages of globes. The first advantage is the globe represents all parts of the earth's surface true on the scale। दैट मीन्स पूरे अर्थ पर जहाँ जहाँ जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। द प्रोपोर्शंस एंड पोजिशन ऑफ अर्थ्स लैंड फीचर्स एंड ओशंस इन रिलेशन टू ईच अदर आर सीन ऑन अ ग्लोब एग्जैक्टली एज दे आर ऑन अर्थ। तो हर चीज़ अर्थ पर जिस जिस तरह से जहाँ जहाँ पर लोकेटेड है, चाहे वो आपके रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड है, सी है, हर चीज़, डेंस फॉरेस्ट है, हर चीज़ प्रॉपरली जहाँ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है वो आपको ग्लोब पर उसी लोकेशन पर नज़र आती है। नेक्स्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ और ग्लोब is defined by what we called a great circle, and a great circle is any circle that cuts the globe into 2 equal parts। तो एक ग्रेट सर्कल बड़ा सा लाइन है जो पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेविगेटर्स मेक यूज ऑफ द ग्रेट सर्कल रूट इन प्लानिंग शिप एंड एयर लेन्स। तो जब भी किसी ने नेविगेट करना है, शिप से ट्रैवल करना है, बाय एयर ट्रैवल करना है, तो ये ग्रेट सर्कल उनको बहुत हेल्पफुल होता है। अ ग्लोब कैन बी माउंटेड ऑन सेंट्रल एक्सिस टू शो हाउ द अर्थ रोटेट्स एंड इट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्रैडल विदाउट अटैचमेंट। तो हम अर्थ को ग्लोब की शेप में, बिल्कुल राउंड शेप में एक क्रैडल में पुट कर सकते हैं जहाँ वो इजीली रिवॉल्व करता है और उसको रिवॉल्व करके हम उसकी कहीं पर भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, तो यहाँ आपको ये ग्लोब नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ स्फेयर, उसके ऊपर मैप ड्रॉ किया है एंड दिस इज़ योर सेंट्रल लाइन, और इस सेंट्रल लाइन के साथ दिस इज़ अ क्रैडल जिस पर ये इजीली रोटेट होता है। Now we'll talk about disadvantages of a globe. A globe cannot be used to show the part of the whole earth in detail, जिससे हमें जब भी अर्थ के किसी पार्ट को बहुत जूम करके इलेबोरेट करके देखना है तो वो हमारा ग्लोब में पॉसिबल नहीं होता। मोरोवर landforms, railways, roads, towns, villages, etc. cannot be shown on the globe because it's not easy to carry the globe anywhere with us। आप ग्लोब को हर जगह अपने साथ कैरी नहीं कर सकते बिकॉज ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। सो वी नीड मैप्स। अब मैप्स क्या होते हैं? सपोज दैट अ पर्सन वांटेड टू लुक एट द कंट्रीज ब्राज़ील एंड मलेशिया
at the same time in order to compare something about them, it is not possible by using the globe, because globe पर दो चीज़ों को एक साथ रखकर कंपेयर नहीं किया जा सकता. One possible solution would be to make the map, और इसलिए हम ऐसी सिचुएशन में मैप्स ड्रॉ करते हैं. अब मैप क्या होता है? अ मैप इज अ फ्लैट सरफेस. तो हम बोलते हैं मैप इज अ फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस. जब भी आपको अर्थ सरफेस को प्लेन पेपर पर शो करना है उसको हम मैप बोलते हैं. द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मैप अपीयर्स ऑन अ clay tablet made by Babylonia about 2500 BC. तो जो ओल्डेस्ट मैप था वो किसने बनाया था? इट वॉज मेड इन बेबीलोनिया. एंड कब बना था? 2500 BC में. दिस मैप शोज द सेटलमेंट इन द माउंटेन lined river valley. And the Egyptian made maps as early as 1300 BC. They developed the techniques of surveying. The Greek developed systems of map projections. The most influential map maker of ancient time was Claudius Ptolemy, right? The Greek astronomer. तो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने एशियन टाइम्स में एक इन्फ्लुएंशियल मैप बनाया था. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग जो होती है उसको एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, दैट्स कॉल्ड कार्टोग्राफी. अब यहाँ पर दिस इज बेबीलोनियन क्ले टैबलेट जो आपके मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड अ मैप. तो हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब क्या होता है. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ एज अ होल और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. तो ग्लोब क्या है? अर्थ का एक राउंड सरफेस, 3 डायमेंशनल फिगर है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मैप, मैप रिप्रेजेंट द वर्ल्ड एज अ small piece of plain paper. Then large globes are different to handle. They are difficult to carry in the desired places क्योंकि वो बड़े होते हैं. They are not easy to carry and they are in the form of 3D models. और मैप्स को हम बहुत इजीली कैरी कर लेते हैं जहाँ पर भी हमें इसको लेकर जाना होता है. ग्लोब कैन नॉट शो ऑल द डिटेल्स अबाउट स्मॉल एरिया. वो पूरी यूनिट अर्थ को तो शो करेगा, बट अर्थ के किसी भी एक छोटे से पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखना चाहें तो वो ग्लोब से नहीं हो सकता. बट मैप कैन शो मोर डिटेल्स अबाउट द स्मॉल एरिया. देन द नेक्स्ट डिफरेंस इज there is almost no distortion of shape and size of continents shown on the globe. The distortion of shape and size is greater in case of map. क्योंकि ग्लोब पर हम एग्जैक्टली उस फिगर को किसी स्केल में मेजर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं. ग्लोब्स आर मोस्ट सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग अर्थ सरफेस एज अ होल. लेकिन जब हम मैप्स की बात करते हैं, दे आर मोर सूटेड फॉर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस. किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट को, सिटी को, इवन छोटी सी लोकेलिटी को भी हम मैप्स की फॉर्म में शो कर देते हैं. ओनली हाफ पोर्शन ऑफ द ग्लोब इज विजिबल एट अ टाइम बिकॉज वो राउंड शेप में होता है. अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो बैक नहीं दिखेगा, टॉप से देख रहे हैं तो बॉटम नहीं दिखेगा, बैक से देख रहे हैं तो फ्रंट नहीं दिखेगा. बट मैप कैन बी सीन कंप्लीटली. देन अ ग्लोब इज अ 3-dimensional फिगर. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. And a map is drawn on a plane surface. It is a 2-dimensional figure. अब बात करेंगे advantages of maps and disadvantages of maps की. So first is using a map we can study several areas of Earth's surface at one time. And maps can show small area of Earth's surface such as India in great detail. तो कोई भी country state को हम ग्रेट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम हमेशा मैप को यूज़ करते हैं. वो बहुत इकोनॉमिकल होते हैं, ग्लोब्स के कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं. दे कैन बी फोल्डेड, किसी बुक के अंदर रखा जा सकता है. इवन
they can be carried from one place to another place very easily and they can be duplicated. photocopy किया उसकी duplicate copy बन जाती है. Then we talk about disadvantages of maps. Maps के क्या disadvantage होते हैं? Maps flatness create a special problem. There is no good way to transfer accurately the globe's information on the flat surface. इसलिए maps को हम accurate नहीं बोल सकते. Earth surface become distorted on a map. जैसे वो बहुत अच्छे से globe में represent होता है वैसे मैप पर रिप्रेजेंट नहीं हो पाता. नाउ मैप प्रोजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द फीचर्स ऑफ अर्थ इनटू अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन एंड ऑल द मैप्स आर रियली मैप projections. There are many kinds of projection and each projection deals in a different way with the problem of distortion. That is, हम मैप को stretch कर सकते हैं. Now moving further, we'll talk about different parts of maps. So we'll take each part one by one. सबसे पहले मैप में आता है the title. All maps have title, such as the book has title. उसी तरह हर मैप का भी एक टाइटल होता है. The title tells us about the information. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस मैप में रिप्रेजेंट हो रही है. जैसे होता है the legend. It tells us about the colors or symbols used in the map and वो मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो legends क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Sometimes if several maps appear together, there might be one legend for each of them. Then we come to symbols. The use of symbols saves lot of space. तो जब भी हम symbol से कोई चीज़ represent कर रहे हैं तो आपका space बच जाता है. And the number of information such as trees, buildings, bridges, roads, railway lines, etc. can be given in a single map. फिर आते हैं कलर्स पर. वेरियस कलर्स आर चोजन फॉर द सेम पर्पस ऑफ अ मैप. जैसे ब्लू कलर हम वाटर को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वाटर बॉडीज जैसे ओशन, लेक्स, वो सब ब्लू कलर से रिप्रेजेंट होता है. All over the world there has been some kind of agreement regarding the use of symbols and colors. Symbols used all over the world in various maps are called conventional symbols. तो अगर आप इंडिया में हैं, सपोज आप यूएसए जा रहे हैं, सपोज आप यूके जा रहे हैं और किसी और कंट्री में जाएंगे, तो हर कंट्री में हम कुछ चीज़ों के कलर्स और सिंबल्स मैप के लिए सेम यूज़ करते हैं. उनको बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स. और यहाँ पर टेबल है जो आपको शो करेगी कि कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस टेबल. फर्स्ट इज इंटरनेशनल. जब आपको इंटरनेशनल कुछ शो करना है तो ऐसे शो करेंगे, वन लाइन देन डॉट, लाइन डॉट, लाइन डॉट, इस तरह से. लेकिन स्टेट को शो करना है तो टू लाइन्स डॉट, टू लाइन्स डॉट. And district is shown by all small lines. Then coming to railways, we have broad gauge like this, meter gauge is shown like this. और roads पर देखें तो metalled roads को ऐसे शो किया जाता है, unmetalled roads को ऐसे शो किया जाता है. अगर कार ट्रैक है तो वो ऐसे शो होगा थोड़े से कर्व में, और फुटपाथ को इस तरह से लाइन से शो करेंगे. इसके अलावा कुछ और सिंबल्स होते हैं, जैसे रिवर्स को इस तरह से फ्लोइंग वे में शो करेंगे. देन वी टॉक अबाउट स्ट्रीम्स, दिस इज अबाउट ब्रिज. और टैंक है तो ऐसे शो करेंगे, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ वेल. ट्रीज को कैसे शो करेंगे? वी हैव सिंबल ऑफ ट्रीज हियर. देन ग्रास इज ग्रीन. देन सेटलमेंट जो सिंबल्स होते हैं वो इस तरह से आते हैं. देन टॉक अबाउट पोस्ट ऑफिस, पीओ लिखेंगे. टेलीग्राम ऑफिस के लिए टीओ लिखेंगे. पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिखेंगे. जहाँ पर भी टेम्पल आएगा मैप में तो टेम्पल को ऐसे शो किया जाएगा, चर्च को इस तरह से शो किया जाएगा, मॉस्क को इस तरह से, एंड टॉम इज शोन लाइक दिस. तो ये सारे सिंबल्स हम ग्लोबली अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी जाएंगे हमें इसी तरह से नज़र आएंगे.
Then we talk about the grid system. Grid system क्या होता है? A grid system is series of lines used to find exact location of places on the map. And there are several different kind of grid system. Most maps, however, use the longitude and latitude system और उसको बोलते हैं geographic grid. Now talk about direction. North को N, south को S, east is E and west is W. They are all called cardinal directions. The intermediary directions जैसे north east या north west they can be found by using the cardinal directions. तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट है तो इसके बीच में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट. ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट. दिस इज साउथ ईस्ट बिकॉज ये साउथ और ईस्ट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है और साउथ और वेस्ट के बीच में आ जाता है साउथ वेस्ट. And it is important for a map to show directions. Directions can also be found from the geographical grid. East and west form the lines of latitude. North और south जो होते हैं वो longitude line को show करते हैं. And the compass, what is compass? Compass होता है एक simple instrument जो हमें मेन डायरेक्शंस को फाइंड करने में हेल्पफुल होता है. तो मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रही हूँ एंड दिस पिक्चर इज द पिक्चर ऑफ कंपास. तो इस कंपास में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शंस हमें शो हो रही हैं. गॉट इट. अब बात करते हैं स्केल की. द लास्ट बेसिक पार्ट ऑफ द मैप इज स्केल. स्केल क्या होता है? It is the relationship between the unit of measure of a map and unit of measure of earth surface. इसका मतलब कि आपका मैप अर्थ सरफेस के किस proportion में represent हो रहा है. The scale is something like 1 by 1250 और हम इसको लिखते हैं 1:1250 और इसको बोला जाता है representative fraction. Now coming to scales importance. Scale क्यों important होता है? It is important in order to measure the distances. Most maps show this with the help of scale. तो हम scale को क्यों use करते हैं? हम स्केल ऑफ किलोमीटर्स को यूज़ करते हैं अपने मैप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट इज़ यूजुअली द लाइन विच इज़ डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट ऑफ द लाइन इज इक्वल टू सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर्स. अब अगर हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 100 किलोमीटर तो जहाँ आपने 100 किलोमीटर्स को शो करना है वहाँ हम 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली अगर आपने 200 किलोमीटर्स को शो करना है तो 2 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट होगी. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द स्केल. अब बात करते हैं मैप इंफॉर्मेशन की. अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी शोन ऑन द मैप. हाउएवर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप कैन बी पुट इनटू ब्रॉड कैटेगरीज. सबसे पहली कैटेगरी होती है जनरल रेफरेंस मैप और दूसरी कैटेगरी होती है थीमेटिक मैप्स. तो जनरल रेफरेंस मैप्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहले. द पर्पस ऑफ जनरल रेफरेंस मैप इज टू गिव द जनरल इंफॉर्मेशन. क्या क्या? जैसे साइज या डिस्टेंस फ्रॉम सम अदर प्लेस इन द एरिया. आते हैं फिर हम पॉलिटिकल मैप में. इट इज़ अ काइंड ऑफ जनरल रेफरेंस मैप दैट इज मेड टू शो द बाउंड्रीज ऑफ एरियाज. जैसे कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज को शो करने के लिए जो मैप यूज़ होता है हम उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं. समटाइम्स पॉलिटिकल मैप इज़ यूज टू शो द इंफॉर्मेशन लाइक हाईवे, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स. तो ये सब चीज़ें शो करने के लिए हम पॉलिटिकल मैप यूज़ करते हैं. Then we come to physical map. It is made to show the physical features like mountains, plains, rivers, plateaus, oceans. इन सबको कहीं पर आपने शो करना है तो हम physical map यूज़ करेंगे. It is a kind of another general reference map. Physical maps usually show the information about the elevation and relief.
अब एलिवेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिस्टेंस अबव और बिलो द सी लेवल। और रिलीफ क्या होता है? इट कैन बी थॉट ऑफ द शेप ऑफ लैंड सरफेस। सम जनरल रेफरेंस मैप shows physical features as well as political features। तो कुछ जनरल रेफरेंस मैप ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स दोनों ही शो करते हैं। जैसे रोड मैप की आप बात करते हैं तो वो दोनों चीज़ें शो कर रहा है। देन वी कम टू व्हाट आर थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स आर यूज्ड टू शो मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन सिंगल थीम और टॉपिक। It shows the distribution or amount of something over certain area. Then coming to plan. Plan क्या होता है? Plan refers to an outline drawing of the building or a room or a small area, जैसे housing complex हो जाता है या simply हम किसी classroom की बात कर रहे हैं, and it is used to show more details about the small area. क्लासरूम है, वहाँ ब्लैक बोर्ड कहाँ होगा, टीचर्स टेबल कहाँ होंगी, तो एक छोटे से एरिया को इलेबोरेट करके शो कर रहे हैं। एंड प्लान इज प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट टेकन ऑन द ग्राउंड। तो ये क्लासरूम है, कहाँ पर हमारा डोर्स है, कहाँ पर हमारी विंडोज़ हैं, कहाँ हमारा ब्लैक बोर्ड आ रहा है, एंड सब कुछ चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्लान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ प्लान एंड अ मैप। अ मैप इज यूजुअली ड्रॉन टू शो लार्ज एरियाज, जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज हो गई या पार्ट ऑफ कंट्री है, एंड इट गिव्स द जनरल आइडिया ऑफ द एरिया। लेकिन अगर हम प्लान की बात कर रहे हैं तो हम छोटे एरिया को शो कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, सो दैट वी गेट द क्लियर आइडिया जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। एंड द प्लान शोज मोर डिटेल्स व्हाइल द मैप शोज ओनली द मेन फीचर्स। फिर आते हैं हम स्केचेस पर। स्केच क्या होता है? इट इज अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस विच इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल। यहाँ हम स्केल लेकर कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट एक रफ फिगर बना रहे हैं। And sketch shows the important landmarks or of the relevant details which serve the purpose of guiding। सिर्फ आप एक रफ स्केच बना रहे हैं जहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ली जा रही, स्केल का यूज़ नहीं किया जा रहा, और यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए ड्राइंग हो रही है। एंड इट कैन बी ड्रॉन क्विकली फ्रॉम वंस इमेजिनेशन। तो कुछ भी मेजर नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन से ड्रॉ किया जा सकता है आपका कोई भी स्केच। सो मैप्स, स्केचेस एंड प्लान्स हैव डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ देयर ओन। With the help of these aids, it is easy and convenient to show many features of land on a flat surface। ये आपका एक स्केच बना हुआ है, और स्केच में हमने क्या देखा कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं रेखा के घर जाना है। कहाँ से? विकास के घर से। तो हम मूवमेंट ले रहे हैं, यहाँ टेम्पल आया, टेम्पल से हम लेफ़्ट टर्न हो गए और लेफ़्ट टर्न करके फिर राइट टर्न लिया एंड देन लेफ़्ट टर्न किया, तो हम रेखा के घर पहुँच गए। तो एग्जैक्टली कुछ भी मेज़र नहीं किया जा रहा। यहाँ पर एक रफली ड्रॉ करके दिखा दिया कि बीच में ब्रिज आ रहा है और ब्रिज के नीचे से कैनाल फ्लो कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ द sketch. Now we come at what are atlas maps. Atlas maps are drawn on a small scale. On such a map, the distance of 1 centimeter shows many kilometer on the ground. तो एक छोटा सा सेंटीमीटर बहुत सारे किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। Atlas map shows only few details. Now I'll give you the example. अगर आप Atlas map ले रहे हैं दिल्ली या मुंबई का, तो वो एक छोटे से डॉट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हाउ टू स्टडी अ लोकल मैप? All the maps of the countries and continents are drawn on small scale. They show small details. A village or town maps are shown on large scale. They depict more details, and there are two types of maps. पहला होता है लार्ज स्केल मैप्स और दूसरा होता है स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है? दे रिप्रेजेंट स्मॉल एरियाज ऑन लार्ज शीट। एंड अगर आप स्मॉल स्केल मैप की बात कर रहे हैं
तो वो लार्ज एरिया स्मॉल शीट पर रिप्रेजेंट करते हैं. सो द मैप, स्केचेस एंड प्लेन्स हैव एडवांटेजेस ऑफ देयर ओन. अब हमने सोचना है कि हमारा पर्पस क्या है और उस पर्पस से हम डिसाइड करते हैं कि हम मैप बनाने वाले हैं या हम कोई भी स्केच बना रहे हैं या प्लान ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू टर्म्स टू लर्न. हमने सीखा ग्लोब क्या होता है. इट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. और मैप क्या होता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस on the flat surface according to the scale. Then coming to sketch. sketch होता है कोई भी rough drawing जो हम without measurement draw करते हैं. और plan क्या होता है. it is a large scale drawing showing greater details. Now let's recapitulate. तो एक बार सब रिवाइज करेंगे क्या क्या सीखा है. A globe can give correct picture of the earth and is best suited to represent Earth as a whole on the small size. The shortest distance between 2 points on the Earth's surface is defined और उसको क्या कहा जाता है. Great Circle. जो Great Circle होता है वो Earth को 2 equal parts में divide करता है. Map do not represent the Earth's surface as accurately as globe. Globe आपके Earth surface को ज़्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है. एंड मैप शोज सेलेक्टेड फीचर्स लाइक लैंडफॉर्म्स, रेलवेज या रोडवेज क्लियरली. अब बात करते हैं डायरेक्शन की. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. एंड द स्केल ऑफ मैप मे बी आइडेंटिफाइड बाय सिंपल स्टेटमेंट मेथड और उसको बोलते हैं 1 centimeter to 1 kilometer. The sketch shows the important landmarks of relevant details which serve the purpose of guiding. तो यहाँ हमें क्लियर हो गया कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. अब आपके पास एक्सरसाइज आई हैं, fill in the blanks आ गए, then we have matchings और ये आ गए कुछ questions, brief questions, long questions. इन्हें आप खुद करेंगे बिकॉज हमने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है. Then we come to the project and activity. Thanks for watching and we'll meet with the next video.